लोकसभा तथा राज्यसभाओं में अंतर। नंबर 1, लोकसभा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। इससे पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है यानी खंडित कर सकता है। राज्यसभा स्थायी सदन है एवं प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 यानी टोटल सदस्यों के तीसरे हिस्से के सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं यानी रिटायरमेंट ले लेते हैं और उतने ही फिर सदस्य जितनी सीट खाली होती है उतनी नवनिर्वाचित कर दिए जाते हैं। नंबर 2, जनता द्वारा लोकसभा के सदस्य सार्वजनिक एवं गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं। गुप्त मतदान यानी वोट डालना, सार्वजनिक यानी बाद में टोटल वोट कितने आए ये चीज बताई जाती है। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चयन संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी एक प्रणाली है जिसके आधार पर निर्वाचित किया जाता है सदस्यों का। 3 नंबर, यह राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित नहीं कर सकती है। और राज्यसभा को राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का अधिकार है। 2/3 का मतलब होता है 66.67%। लगभग इतने लोग उस चीज के लिए हाँ कहे तो राष्ट्रीय महत्व घोषित किया जा सकता है। 4 नंबर, लोकसभा में सदस्यों की ज्यादा से ज्यादा संख्या 552 और राज्यसभा में 250। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और उसके आधार पे ही शासन चलाने के लिए धन आवंटित किया जाता है, लेकिन ऐसा राज्यसभा में नहीं है। 6 नंबर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जी करते हैं। 8 नंबर, इसे निचला सदन आम जनता का सदन भी कहा जाता है, किसको, लोकसभा को, और राज्यसभा को ऊपरी सदन या राज्यों की परिषद कहा जाता है। 9 नंबर, यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है यानी त्यागपत्र देना पड़ता है। कैबिनेट मंत्री मतलब उस सत्र के मंत्री होते हैं और राज्यसभा में ऐसा नहीं है, वहां कोई इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। 10 नंबर, भारत के राष्ट्रपति इस सदन में अंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और भारत के राष्ट्रपति इस सदन में किसमें, राज्यसभा में कला, शिक्षा, समाज सेवा एवं खेल जैसे क्षेत्रों से संबंधित 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं अपनी मर्जी से। 11 नंबर, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30। दोनों में अध्यक्ष की बात करेंगे, वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिरला जी, 18वें नंबर के हैं, जिनको 19 जून 2019 को बनाया गया। इनको लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। इधर पदेन सभापति के नाम से भी जाना जाता है उपराष्ट्रपति जी को। 13वें हैं ये, श्री वेंकैया नायडू जी 5 अगस्त 2017 को बनाए गए। भंग करना एक शब्द आया था ऊपर, तो भंग का मतलब होता है खंडित होना। राज्य सूची का मतलब है राज्य सूची में जो राज्य सरकार कार्य करती है वही सम्मिलित होते हैं, जैसे अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वन, वाट एवं नाप, पुस्तकालय आदि जो भी है ये चीजें, ये कार्य इसमें शामिल किए जाते हैं। सार्वजनिक एवं गुप्त मतदान का मतलब है कि एक वोट जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की पसंद गुप्त होती है लेकिन कुल वोट सार्वजनिक होते हैं। कैबिनेट मंत्री किसी सरकार के उच्च स्तरीय नेताओं को कैबिनेट मंत्री कहते हैं। अंग्ल भारतीय समुदाय मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन विशेष शब्द है जो जाति और भाषा के संबंध में प्रयुक्त होता है। भारत के अंग्रेज प्रवासी और भारतीय स्त्रियों के संपर्क से उत्पन्न हुआ जो एंग्लो इंडियन कहलाता है। इसकी संख्या काफी है। लोकसभा में इसके विशेष प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है यह एक निर्वाचन प्रणाली है, निर्वाचन विधि है। इसके बारे में डिटेल में हम राष्ट्रपति के चुनाव में बात करेंगे।